हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममताज व्हील। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम मटर मशरूम की सब्ज़ी को बनाते हैं। और ये सब्ज़ी हमारी इस तरह से कुछ दिख रही है, ऐसे बन के रेडी हुई है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। और इस तरह से हमारी सब्ज़ी बन के दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो 2 टोमेटो को हमने मीडियम साइज़ टोमेटो को चॉप कर लिया है और 2 प्याज को भी स्लाइस में कट कर लिया है रफली। और ये कोरिएंडर लीफ है, थोड़ा-सा गार्लिक क्लॉव्स है, गार्लिक क्लॉव्स थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है। 1 इंच जिंजर है और 2 ग्रीन चिल्ली को मैंने 2 टुकड़ों में करके रख लिया है। और ये फ्रोज़न मटर है, ये आप चाहें तो इसकी जगह पे फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मशरूम हमारा 200 ग्राम है। और मसाले में मैंने क्या-क्या लिया है, ड्राई मसाले में 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। और ये क्यूमिन और कोरिएंडर पाउडर 1 स्पून। और हाफ़ टी स्पून है टर्मरिक पाउडर, ये कसूरी मेथी। और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इधर मैंने एक पैन को पहले से ही प्री हीट होने के लिए 1 स्पून ऑयल के साथ उसको गैस चूल्हे पे रख दिया है कि थोड़ा सा हमारा पैन जो है वो हीट हो जाए। और फिर मैं 1 स्पून ऑयल उसमें मैंने डाला था पहले से ही रिफाइंड ऑयल। और उसमें मैं पहले अपने प्याज और अदरक और ये जो लहसुन है इनको मैं फ्राई करूँगी अच्छे से। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं आने देना है, लाइट ही कलर रखना है इसको। और इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसको फिर इसमें ऐड करूँगी जो हमारे पास टोमेटो है, फिर मैं उसको ऐड करूँगी। थोड़ा सा इस कलर का हमारा ऑनियन चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं और बहुत थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उसको अच्छे से फ्राई करना है। और इस स्टेज पे मैं ग्रीन चिल्ली और टमाटो को भी मैं और फ्राई करने के लिए डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी। और फिर थोड़ी देर चलाते हुए सॉल्ट के साथ, आप सॉल्ट ज़रूर ऐड करिएगा, इससे जो है बहुत जल्दी हमारा जो ये ऑनियन और वो टोमेटो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा सॉटे करते हुए इसको हमें सॉफ्ट करने तक इसको ढक के हमें फ्राई करना है। और थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे, 2 मिनट के करीब 2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो हमारा टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरह से हमें सॉफ्ट चाहिए, बिना पानी का ही देखिए कितना अच्छा से रेडी हो गया। और फिर मैं इसको उतार लूँगी, एक बर्तन में मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। और रूम टेम्परेचर होने तक मैं इसको वेट करूँगी क्योंकि मैं डायरेक्ट गरम को ग्राइंड नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा हॉट है ये। और फिर सेम पैन में मैं इधर देखिए मैंने अपने मसाले को ग्राइंड कर लिया है। और इस सेम पैन में मैंने 1 चम्मच के करीब ओनली 1 टीस्पून है और मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी अपने मशरूम को। बहुत लोग तो ऐसे कच्चा ही प्रेफर करते हैं खाना, लेकिन मैं पनीर हो या मशरूम हो थोड़ा सा सॉटे कर लेती हूँ। हल्का सा इसको मुझे फ्राई करना है कि इसका जो अजीब सा एक स्मेल है वो चला जाता है, तब मैं इसको किसी भी सब्ज़ी में ऐड करती हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप फ्राई भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से खाना है। तो मैं थोड़ा सा फ्राई करती हूँ तो देखिए हमारा मशरूम का कलर चेंज होके इस तरह से हो गया और चंक्स भी छोटे हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये छोटे हो जाते हैं। और थोड़ा सा मैं सॉल्ट भी इस स्टेज पे मैं ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े से ऑयल में इसको सॉटे कर ली हूँ, हल्का सा कलर चेंज बस हुआ है इसका। और इसको भी मैं एक बर्तन में इसको भी मैं अच्छे से ट्रांसफ़र कर लूँगी क्योंकि ये भी हमारा फ्राई हो गया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। आगे भी इसको हमको कुक करना है तो बस थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई किया है। और सेम पैन में फिर मैं 2 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल है ये मेरा। और फिर मैं अब इसका जो ग्रेवी है
उसको मैं बनाने की प्रक्रिया में चलती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बे लीफ डालूँगी। ऑयल हमारा जो है हीट हो गया है और इसमें मैं सबसे पहले एक बे लीफ डाल दूँगी और जीरा जो क्यूमिन सीड्स है उसको मैं ऐड कर दूँगी। और बहुत ज़्यादा देर तक इनको काला नहीं करना है, बस थोड़ा सा क्रैक हो जाए जीरा हमारा। उसके बाद मैं हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, कलर आने के लिए बस मैंने थोड़ा सा डाला है, थोड़ा कलर उससे बहुत अच्छा आता है। तो पहले हल्दी और मिर्ची पाउडर को साथ में आप फ्राई कर लीजिए, इससे जो है बहुत सुंदर कलर आता है सब्जी का। और फिर मैं इसमें जो पेस्ट मैंने बना के रखा था उसको भी मैं ऐड कर दूंगी इस स्टेज पे और इसको मैं फ्राई करूंगी। तब तक फ्राई करूंगी जब तक कि हमारा जो ऑयल है वो मसाले से सेपरेट ना हो जाए। और किसी तरह का मैंने इसमें साबुत मसाला नहीं डाला है। होल स्पाइस जो था वो ग्राइंड किया हुआ सिंपल सा है ये। और फिर मैं इस स्टेज पे इसमें धनिए का पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी, धनिए जीरे का जो पाउडर था 1 स्पून, और थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ और कसूरी मेथी के साथ इसको मैं साथ में फ्राई करूँगी। और थोड़ा सा सॉल्ट के साथ, बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड किया है। और इनको मैं अच्छा सा स्टर देके और वेट करूँगी जब तक कि मसाला हमारा सेपरेट ना हो जाए और फ्राई ना हो जाए। इसको कवर कर देना है और मैं 3 मिनट के बाद, मैं इसको 2 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी। देखिए हमारा जो तेल है वो सेपरेट हो गया, क्योंकि हमारे जो मसाले थे वो पहले से ही ऑलरेडी फ्राइड थे थोड़ा बहुत, और हमें अभी थोड़ा सा ही टाइम में ये फ्राई हो गए। और इसमें मैं फ्रोजन मटर को ऐड कर दी हूँ, लास्ट में कर रही हूँ। अगर फ्रेश मटर है तो आप पहले भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो फ्राई करके मैंने मशरूम रखा है इसको भी मैं ऐड कर दूँगी इस स्टेज पे और दोनों को साथ में अच्छा सा मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसमें, आप अपने अकॉर्डिंग कितना आपको ग्रेवी चाहिए, थिक चाहिए, रनी चाहिए, उस हिसाब से आप ग्रेवी की थिकनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसमें हॉट वाटर, जैसा कि आपको मालूम होगा मैं हमेशा गर्म पानी यूज करती हूँ ग्रेवी के लिए, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें बॉइल्ड वाटर को मिक्स कर दी। आपको कितना रखना है, किस चीज़ के साथ खाना है, राइस के साथ खाना है तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को। और मैं इस स्टेज पे लास्ट में जो मेरा लास्ट सॉल्ट है उसको दे के मैं फाइनल टच करूँगी। और ये गरम मसाला भी मैं ऐड कर दूँगी लास्ट में और इसको मैं मिक्स करके अच्छे से और कवर कर दूँगी 1 और 2 मिनट के लिए। बस इसको थोड़ा सा और मुझे कुक करना है। पानी तो हमारा ऑलरेडी बॉयल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत देर तक पकाना नहीं है। तो 1 मिनट या 1.5 मिनट तक मैं इसको अच्छे से कवर करके छोड़ दूँगी। और इस तरह से देखिए 2 मिनट बाद हमारा सब्ज़ी जो है इस तरह से बन के रेडी हो गया है। और इसमें जो मेरा ये तेज पत्ता है इसको मैं निकाल लूँगी और इसको मैं गैस को मैं ऑफ़ कर दूँगी। मेरा सब्ज़ी है पूरी तरह से रेडी हो गया है। और फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये कसूरी मेथी से इसको फाइनल टच दूँगी। फिनिशिंग टच मेरा हो गया कसूरी मेथी के साथ। और थोड़ा सा ये इसको ये देखिए इस तरह से हमारी सब्ज़ी की ग्रेवी जो है इस तरह से है। और इसको मैं कवर करके और 2 मिनट के लिए इसको आप ढक के रख दीजिए। उसके बाद ही आप सर्व करिए। सब्ज़ी की थिकनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और लुक भी बहुत सुंदर आता है। तो आप वेट कर लीजिए 2 मिनट के लिए। और इस तरह से सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई, गर्मा गर्म सर्व करिए। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो मेरे बनाने का तरीका तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा चैनल देखने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच। और हमारी सब्ज़ी देखिए इस